नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज दिन भर एक बार फिर सुर्खियों में रहे। इसकी वजह रही स्वतंत्रता दिवस समारोह जो लाल किले में हर साल आयोजित होता है। पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। इस समारोह में पहली बार राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर शामिल हुए। ऐसे में उन्हें जब पहली पंक्ति की जगह 5वीं पंक्ति में बैठाया गया तो इस मुद्दे ने काफी तूल पकड़ा। कांग्रेस ने सीधे नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कुंठा को दिखाता है कि वो किस तरह से राहुल गांधी से घबराते हैं। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता होने की हैसियत की वजह से पहली पंक्ति में बैठाना चाहिए था। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी है और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय की सफाई पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान के लिए पहली पंक्ति रिजर्व की गई थी तो उस पंक्ति में कैबिनेट के कई मंत्री क्यों नजर आ रहे थे। हम आपको बता दें कि पहली पंक्ति में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान जो कि इस समय कृषि मंत्री हैं, उनके अलावा अमित शाह भी नजर आए थे। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या ये सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर। कांग्रेस ने इसे लेकर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया सुनेत ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि ओलंपिक के खिलाड़ियों का सम्मान हो, सम्मान विनेश फोगाट का भी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो न्यूनतम प्रोटोकॉल है उसका तो कम से कम पालन होना चाहिए था। उनका यह भी कहना था कि भले ही राहुल गांधी को अंतिम पंक्ति में बैठाया गया हो, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देश के जननायक हैं और वो विपक्ष की आवाज है। और वो नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बैठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। और लोकसभा विपक्ष के नेता का पद 10 साल बाद क्रिएट हुआ है। इसकी वजह है कि जो पिछले 2024 से पहले जो चुनाव हुए थे, चाहे वो 2014 का हो या फिर 2019 का, उसमें कांग्रेस या फिर कोई अन्य विपक्षी दल इतनी सीटें नहीं ला पाया था कि उसे विपक्ष के नेता का दर्जा हासिल हो सके। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके 44 सांसद जीत के आए थे, लेकिन 543 सदस्यों वाली सीट में कम से कम 54 सीटों की आवश्यकता होती है विपक्ष के नेता का पद हासिल करने के लिए। कांग्रेस को इस वजह से 2014 विपक्ष के नेता का पद नहीं मिला था। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव हुए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़कर 52 जरूर हुई, लेकिन वो विपक्ष के नेता के लायक पद तब भी नहीं हासिल कर सकी कांग्रेस पार्टी, और इस वजह से लगातार 10 सालों तक लोकसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था। 10 साल बाद जब हाल में ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस को 99 सीटें मिली और 99 सीट होने के साथ ही कांग्रेस के पास विपक्ष के दल के नेता का पद आया और राहुल गांधी को उसने विपक्ष के
और राहुल गांधी को उसने विपक्ष का नेता चुना। विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी को कई सुविधाएं मिलती हैं, विपक्ष के नेता को कैबिनेट का दर्जा हासिल होता है। इसी वजह से रवायत रही है कि जब भी स्वतंत्रता दिवस का कोई भी समारोह होता है लाल किले में, तो उसमें अग्रिम पंक्ति में विपक्ष के नेता को बैठाया जा सकता है। हमने देखा कि जब यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी या फिर सुषमा स्वराज पहली पंक्ति में ही बैठे हुए हम देख सकते हैं। इसी तरीके से जब अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी को एलओपी का दर्जा हासिल था और सोनिया गांधी पहली पंक्ति में बैठी हुई नजर आती थी। लेकिन आज राहुल गांधी के 5वीं पंक्ति में बैठने का मुद्दा काफी छाया रहा। लोगों ने सोशल मीडिया में लोगों ने कहीं ना कहीं इसे लेकर अपना विरोध भी दर्ज कराया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अपना विरोध दर्ज कराया गया। रक्षा मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा कि ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान के लिए इस बार यह फैसला लिया गया था। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, इस पर सबकी नजर रहती है। इस बार भी सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का विजन देश के सामने पेश किया। इसके साथ ही लेकिन राहुल गांधी का 5वीं पंक्ति में बैठने का मुद्दा भी छाया रहा। दिन भर ये सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में सुर्खियों का विषय रहा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे YouTube चैनल को जरूर लाइक करें ताकि मैं आपको ऐसी ही आगे भी खबरें बताते रहूं।